हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है सृष्टि स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपसे एक अलग विषय पर बात करूंगी जो आज के युवा की बहुत बड़ी ज़रूरत है। वह है सरकारी नौकरी। है ना सही बात? तो आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी उत्तर प्रदेश में प्राइमरी के शिक्षक कैसे बने, इसकी सैलरी के बारे में, इसकी योग्यता के बारे में, यानी कि इसकी जितनी भी जानकारी है वो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, तो जुड़े रहिए सृष्टि स्टडी पॉइंट से। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नई नई जानकारियाँ हमेशा मिलती रहें। और हाँ दोस्तों, मैंने अपने इस चैनल पर बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ डाल रखी हैं, आप चाहें तो उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में प्राइमरी के शिक्षक कैसे बने इसके बारे में। तो प्राइमरी के शिक्षक कैसे बने वो जानने से पहले मैं आपको बता दूं, ये प्राइमरी के शिक्षक कौन होते हैं और इनका पद कहाँ पर होता है। आपने अपने शहरों में और शहरों के आसपास जो गांव हैं उनमें ऐसे स्कूल देखे होंगे जिनकी दीवारों पर हरे रंग की पट्टी होती है। हाँ, वही होते हैं प्राइमरी स्कूल, सरकारी प्राइमरी स्कूल। और ये कक्षा 1 से 5 तक होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो कक्षाएं हैं वो कक्षा 1 से 5 तक चलती हैं। और इन्हीं कक्षाओं को पढ़ाने के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षक रखे जाते हैं। इन्हीं को प्राइमरी स्कूल का शिक्षक कहते हैं। और नई शिक्षा नीति में कुछ बदलाव हुए हैं जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। और जो हरी पट्टी वाले ये जो स्कूल मैंने बताए जिन्हें हम प्राइमरी स्कूल कहते हैं, इन्हीं में सरकार जो है प्राइमरी शिक्षकों की तैनाती करती है, जिसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हैं और जिसकी परीक्षा बहुत ही कठिन अब कर दी गई है। बहुत सारे स्तरों से गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाके हम एक प्राइमरी के अध्यापक बन पाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी योग्यता की। योग्यता के लिए मैं आपको बता दूं, आपको ग्रेजुएट होना होगा, उसके साथ साथ बीएड बीटीसी करना होगा, उसके साथ साथ टीईटी या सीटीईटी करना होगा, फिर आप सुपर टेट की परीक्षा देंगे, उसके साथ मेरिट बनेगी, तब कहीं जाकर आप अगर उस मेरिट में फंसते हैं तो प्राइमरी के अध्यापक बन पाएंगे। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों कि इतना बड़ा उन्होंने एक क्राइटेरिया बना दिया है, क्योंकि जो परीक्षा पास करते हैं वो हम ही लोगों में से कुछ लोग होते हैं, तो उनमें हम क्यों नहीं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये होगा कि इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है वो आपने कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, और स्नातक भी आपने कम से कम 50% अंकों के साथ पास किया हो। स्नातक का मेरा मतलब है कि आपने बीएससी किया हो, बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीसीए किया हो, बीबीए किया हो, चाहे आपने बीटेक किया हो, बस वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद आपको बीएड या बीटीसी या डीएलएड ये करना बहुत ज़रूरी है। जब आप बीएड बीटीसी या डीएलएड कर लेंगे तभी आप इसके बाद की जो टेट होता है वो देने के लिए एलिजिबल होंगे। टेट का मतलब है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि टीचर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो टेस्ट आपको देने को तभी मिलेगा जब आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड या बीटीसी या डीएलएड ये कोर्स कर लेंगे। तभी आपको दोस्तों टेट या सीटेट देने को मिलेगा। आप सीटेट का मतलब मैं बता दूं आपको, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि ये पूरा केंद्र का, पूरे देश में आप कहीं भी अगर प्राइमरी के मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको सीटीईटी देना होगा। और इस परीक्षा को भी आपको पास करना ज़रूरी है। और इस परीक्षा को पास करने का क्राइटेरिया ये है कि जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको 60% अंकों के साथ टेट पास करना होगा, और ओबीसी या एससी जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन्हें कम से कम 55% अंक लाना आवश्यक है। इस परीक्षा में कुल 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ का मतलब जिन्हें हम ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं,
वो प्रश्न पूछे जाते हैं और समय आपको दिया जाता है 2.5 घंटा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये मैं बात कर रही हूँ टेट की, TET जो परीक्षा होती है उसके बारे में बात कर रही हूँ। और इसका मतलब ये हुआ कि जो जनरल कैंडिडेट हैं, यानी कि सामान्य श्रेणी में जो कैंडिडेट आते हैं, उनको कम से कम 150 अंक में से 90 अंक लाना अनिवार्य है। और OBC और SC वालों के लिए 150 अंकों में से 82 अंक लाना आवश्यक है, तभी उन्हें पास माना जाएगा। और जब वो ये टेट की परीक्षा पास कर लेंगे, उसके बाद वो सुपर टेट की परीक्षा में बैठ सकते हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट टेट की परीक्षा पास नहीं कर पाता है तो उसे सुपर टेट में बैठने को नहीं मिलेगा। यानी कि जो टेट की परीक्षा है उसका सिर्फ इतना रोल है कि आप सुपर टेट में बैठ सकते हैं, सुपर टेट दे सकते हैं, है ना। या हम यूँ कह सकते हैं कि टेट या CTET परीक्षा पास करना केवल सुपर टेट परीक्षा देने की योग्यता है। अब बात करते हैं हम लोग सुपर टेट की। सुपर टेट में क्या होता है, उसमें भी 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, समय वही होता है 2.5 घंटा, और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जो पास होने का क्राइटेरिया है वो टेट से थोड़ा सा अलग है। इस परीक्षा में क्या है कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको पास होने के लिए कम से कम 65% अंक चाहिए, यानी कि 150 अंकों में से 97 अंक। और OBC, SC या ST जो कैंडिडेट हैं उन्हें 60% अंक यानी कि 90 अंक लाना आवश्यक है, तभी उन्हें पास माना जाएगा। और जब वो सुपर टेट की परीक्षा पास कर लेंगे और उसके बाद जब कभी भी गवर्नमेंट जो है वो वैकेंसी निकालेगी, फिर उसके बाद बनती है हमारी मेरिट। इस मेरिट में हमारे एकेडमिक जो नंबर्स हैं, यानी कि हाई स्कूल से लेकर स्नातक और प्रशिक्षण जो हमने प्राप्त किया है, BEd या BTC या DLEd जो भी किया है, उसके अंक का प्रतिशत जो भी है, और उसके साथ साथ सुपर टेट। टेट का कोई रोल नहीं है, टेट का कोई भी नंबर नहीं जुड़ता है। तो इसमें जो मेरिट का क्राइटेरिया है वो ये है, आपके हाई स्कूल के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 10%, इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 10%, ऐसे ही स्नातक के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 10%, और साथ ही साथ प्रशिक्षण के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 10%, और इसके साथ सुपर टेट के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 60% इसमें जुड़ेगा। आपको सुपर टेट में बहुत अच्छे अंक लाने होंगे, तभी आपकी अच्छी मेरिट बन पाएगी। लाने तो आपको शुरू से ही अच्छे अंक हैं। अगर आप अपने हाई स्कूल से ही अच्छे अंक ला रहे हैं तो आप सुपर टेट में थोड़ा कम भी मेहनत करेंगे तो भी आप मेरिट में फंस सकते हैं। लेकिन अगर आपके हाई स्कूल से अच्छे मार्क्स नहीं हैं तो आपको सुपर टेट में बहुत मेहनत करनी होगी, तभी आप मेरिट में फंस सकते हैं। और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पर कि वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी ज़्यादा होंगी तो मेरिट थोड़ी कम जाएगी, लेकिन वैकेंसी जब कम होती हैं तो मेरिट हमेशा हाई जाती है। और जब आप मेरिट में फंस जाते हैं, उस मेरिट में आ जाते हैं, तभी आपको मिल जाती है सरकारी नौकरी। आपकी एक सरकारी नौकरी पक्की हो जाती है और ये एक अच्छी नौकरी है, एक अध्यापक की नौकरी है, एक सम्मानजनक नौकरी है, और उसके साथ साथ आपको इसमें सैलरी भी अच्छी मिलती है ना। तो आप लोग शुरू से ही मेहनत कीजिए, और जो लोग टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो लगातार करते रहिए। और मैं भी अपने चैनल पर अब अगली वीडियो जो बनाऊंगी उसमें आपको बताऊंगी कि सुपर टेट के कोर्स में क्या क्या है। उसके बाद मेरी एक कोशिश रहेगी सुपर टेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो बनाऊं, और जिससे कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़ायदा अवश्य मिले। तो दोस्तों अभी से कोशिश करना शुरू कर दीजिए, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बूंद बूंद से ही दोस्तों घड़ा भरता है ना।
और आप ये मत सोचिए कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। आप जैसे लोग ही तो आगे बढ़ते हैं, फिर वो कोई परीक्षा पास करते हैं और एक अच्छी नौकरी प्राप्त करते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में अध्यापक बनने से संबंधित पूरी जानकारी मिल गई होगी और मैं अपनी अगली वीडियो में आपको टेट और सुपर टेट के सिलेबस के बारे में बताऊंगी। अगली वीडियो के इंतज़ार में रहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इससे प्राप्त जानकारी से आपको कितना फ़ायदा हुआ, अपने कमेंट्स में अवश्य बताइए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, जिससे कि मुझे आगे और अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।